हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग काव्य खंड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें दूसरे पार्ट में हम इसका भावार्थ जानेंगे। पहले कवि का परिचय, ये रसखान है, ये रसखान कवि है, इसका हम परिचय जानेंगे। ठीक है, तो पहला इनका जन्म बताया गया 1500, देखो जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। ऐसा नहीं कि उनका जन्म हुआ है, माना जाता है। उनका मूल नाम सेवैया इब्राही था। सन 1614-28 में लगभग की मृत्यु हो गई है। ये सब जरूरी नहीं है इनके बारे में। ठीक है, आरास खान का जीवन संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है। इनके बारे में तो पता नहीं है। मतलब बताया गया कि इनकी जो जीवन है, जो इनकी जन्म स्थान है, ये सब सही नहीं है। मतलब लगभग बताया गया कि इनका जन्म यहाँ कब हुआ। चलिए आगे जानते हैं क्या है। परंतु इन ग्रंथों में प्रेम वाटिका में 1610 में, देखो ये मत समझ लेना कि इनका जन्म 1610 में हुआ। ये प्रेम वाटिका है ना, इसके बारे में बताया गया। इसका प्रकाशन 1610 में। उनके संकेत मिलते हैं कि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ हुए थे? तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ? तो दिल्ली के, कहाँ? दिल्ली के, यहीं पे लिखते हैं दिल्ली के पठान राजवंश में। कहाँ हुआ? याद हो रहेगा, दिल्ली के पठान राजवंश में। कहाँ हुआ? राजवंश में, वंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में। ठीक है, 1610 में। परंतु इनके ग्रंथों में पठान राजवंश, परंतु कहाँ गया? और इनकी रचना जहांगीर की रचना काल की थी। अब ये भी पूछा जाता है इनकी रचना काल किसकी थी? तो जहांगीर, याद रखना, जहांगीर के काल की थी इसकी रचना का। एक किस काल के कवि थे? तो लिखना जहांगीर के काल की। कहाँ? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की रचना काल। दिल्ली में मुगल अधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि, जब ये दिल्ली में क्या किया, आक्रमण किया, तो ये क्या किए? दिल्ली से चले आए और इन्होंने क्या किया, वहाँ से भाग खड़े और कहाँ? ब्रजभूमि मतलब वृंदावन, जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वृंदावन कहते हैं ना। वहाँ ये चले आए, वृंदावन में आ गए और वहीं रहने लगे। वृंदावन में ही क्या करने लगे? रहने लगे। इनकी रचना का पता चलता है वैष्णव धर्म, बड़े गहन संस्कार इनमें थे इनकी रचना। और यह भी अनुमान किया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। क्या थे? रसिक प्रेमी। बाद में अलौकिक प्रेम और आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव वार्ता से यह पता चलता है कि यश गोस्वामी विट्ठल ने इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। कौन सा दिया? कौन? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अब ये पूछेगा रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। और इनके दो ग्रंथ मिलते, प्रेम वाटिका एक और सुजान रसखान है। दो ही है, एक प्रेम वाटिका, एक क्या है? सुजान रसखान। ये दोनों याद रखना, क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित जानकारी, सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति। ठीक है, रसखान की लीलाओं का पदों नहीं सेवैया में किया गया। रसखान सेवैया छंद में प्रसिद्ध थे। क्या छंद? याद रखना, रसखान किसमें? सेवैया और छंद में प्रसिद्ध थे। जितने रसिक सहज प्रवाहित सेवैया रसखान के हैं, उतने ही शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के होंगे। रसखान का कोई सेवैया ऐसा नहीं मिलता जिसमें उच्च स्तर का ना हो। सेवैया ममता में कधर दृश्य और बाह्यांतर स्थितियों को योजना में है। वहीं रसखान सेवैया ध्वनिक प्रवाह अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा ऐसा सहज प्रवाह दुर्लभ अन्य में नहीं है। रसखान दुर्लभ है, ऐसा कभी मिलना कहीं दुर्लभ है, बताएगा। रसखान सूफी का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। बस ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, छोड़ो। अब ये पूछेगा रसखान के जो कविताएं थे
इनसे मुग्ध होकर कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, एक बात कही कि इन मुसलमानों पे कोटि हिंदू बारी है। कोटि मतलब करोड़, इन मुसलमानों पे कोटि हिंदू बारी किसने कहा था, तो घनानंद, याद रखना किसने कहा था, सॉरी घनानंद नहीं सॉरी कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने, भारतेंदु तेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ने, ठीक है, याद रखना जो बता रहे इम्पोर्टेंट। हम अब उतना ही कौन पढ़ने जा रहा है यार, माफ़ करना, लेकिन इम्पोर्टेंट मेरा बताना ज़रूरी। संप्रदाय कृष्ण, अब ये बताना संप्रदाय मुक्त भक्त कवि कौन थे, तो ये कृष्ण भक्त कवि थे। कौन, रसखान थे, रसखान थे। ये क्या थे, एक मुस्लिम सिख होकर भी क्या थे, एक हिंदू की तरह क्या करते, पूजा पाठ कृष्ण भक्ति करने में मग्न हो गया। अब यहाँ रसखान की रचनाओं यह कहाँ से लिया गया था, रसखान रचना वाली ये दोनों हैं, यहाँ पे चला, ठीक है। दोहे सोरठा सेवैया, दो और सोरठा राधा कृष्ण और प्रेम। देखो एक में बताया गया राधा कृष्ण का प्रेम और दूसरा ब्रज भूमि के बारे में बताया गया, ठीक है। ब्रज भूमि पे पूरा निछावर कर दिया गया अपना सब कुछ ये कवि। अब चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेमयिनी श्री राधिका, ठीक है, प्रेमयिनी श्री राधिका कविता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते, पहले इसका भावार्थ समझेंगे, सॉरी भावार्थ समझेंगे, ठीक है। प्रेमयिनी श्री राधिका, प्रेमयिनी श्री राधिका, ठीक है। प्रेमयिनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वरण नंद नंद, ठीक है। प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। देखो ये क्या कह रहा है, प्रेम की मूरत कौन है, प्रेमयिनी श्री राधिका, मतलब प्रेम की मूरत कौन है, श्री राधा है। और प्रेम का रंग कौन है, तो प्रेम का वर्ण मतलब प्रेम का रंग कौन है, तो कृष्ण भगवान को बताया गया प्रेम का रंग। प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन, मतलब बताया गया प्रेम वाटिका, प्रेम रूपी जो वाटिका है, वाटिका जो है बाग जिसे कहते हैं बाग, प्रेम वाटिका मतलब प्रेम की बागों का कौन, माली और मालिन कौन है, राधा और कृष्ण। कौन है, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब ये भी पूछा जाता है कि क्यों है माली और मालिन, क्यों है राधा और कृष्ण, क्यों है, क्योंकि कवि को लगता है कि प्रेम वाटिका मतलब प्रेम की बगीचा का माली और मालिन, प्रेम रूपी बगीचा का माली और मालिन कौन है, राधा और कृष्ण ही है, क्योंकि इन्हीं से जन्म लिया है, ठीक है। और मोहन छवि रसखान लखी, अब दृश्य अपने नाही, अच्छे आवत धनुष के छूटते सर दे से जाही। अब देखो जब से मैंने कह रहा है, जब से मैंने कृष्ण, ये कृष्ण मान लो, ये कृष्ण का मुख जो देखा है मैंने, ये कृष्ण का मुख, तब से मेरी आंखें अब मेरी नहीं है, बार बार कृष्ण की ओर देखने के लिए क्या होती है, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण है इनको देखने के लिए बार बार मेरा मन आतुर हो रहा है। और जैसे क्या है, कह रहा धनुष के छूटे सर जे ही, मतलब जैसे धनुष से क्या तीर जो निकलता है, ये धनुष मान लो ये तीर है, ये धनुष, सॉरी हमें तो धनुष जो है मतलब ऐसे होता है ना, चलो ये धनुष जैसे यहाँ पे कमान है, यहाँ पे तीर जैसे ही इस पे रखता है और ये छूट जाता, बार बार मेरी भी आंखें कृष्ण को देखने के लिए बार बार कृष्ण की ओर छूट रही है। मन मालिन मानिक ले गयो, चित चोर नंद, अब बेमन का करो फेर के फन। कह रहे मेरा मन कौन ले गया, मेरा मन कृष्ण चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँ बीरा। अब क्या कह रहे, मेरा मन कौन ले गया, चोर नंद मतलब नंद के लाल, नंद मतलब नंद के लाल ले गए, अब मैं बिना मन का क्या करूँ, अब मेरी मन जब कृष्ण ही ले गया तो मैं बिना मन का क्या करूँ, अब मैं फंस गया ये दुविधा में, कह रहे फंद में, मतलब ये दुविधा में फंस गया, फंद जो कहते हैं। अब क्या कह रहे,
प्रीतम नंद किशोर जाति नैन जादिन तैन नैनन लगे मन पावक चितजोर पलक ओट नहीं कर सको। जिस दिन तुमसे नैनन लगे उसी दिन तुम मेरा मन चुरा कर ले गए, और इसीलिए इन्होंने इसे कृष्ण को चोर बताया गया है। चलो अब ये पहला तो खत्म हुआ, अब ये दूसरा तो बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। दूसरा देखो, दूसरा में करील के कुंज पर वाड़ी, मतलब करील कांटे पे, फूलों पे, बागों पे अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं कृष्ण। ठीक है। या लकुटी और कमड़िया राज तीहूपुर को ताजी डारो। कह रहे मैं मेरी लाठी और कमलिया, मेरी नहीं सॉरी, कह रहे कभी अगर मुझे कृष्ण का लाठी और कमड़िया मतलब कंबल दे दिया जाए, और मुझे एक तरफ क्या दे दिया जाए, एक तरफ तीहूपुर मतलब तीनों लोक दे दिया जाए मुझे, तीनों लोग जानते हो ना, स्वर्ग नरक नहीं है सॉरी, वैकुंठ, पृथ्वी और एक स्वर्ग होता है, तीनों लोग हमें दे दिए जाएं, तो भी मैं क्या करूँगा, कृष्ण की लाठी और कमलिया लेना ही पसंद करूँगा, उन सभी को मैं छोड़ दूंगा। आठू सिद्धि नवो निधि सुख नंद की गाय चरा बिसरो। मुझे आठों सिद्धि और नवो निधि दे दिया जाए। एक क्या होता है, इससे आप किसी को भी क्या कर सकते हो, मतलब मरे हुए को जीवित कर सकते हो, जीवित को मार सकते हो, ये सभी दे दिया जाए। और एक तरफ मुझे नंद की गाय चराने को दे दिया जाए, गाय चरावे को, तो मैं क्या करूँगा, नंद की गाय चराना पसंद करूँगा। इन सभी सिद्धियों को मैं क्या करूँगा, वापस कर दूंगा, इन सभी को नहीं लेना पसंद कर। नैनन सो राजखान सबे ब्रज के बनवाग ताड़ग निहाड़ो के तक ही कलधो के धाम करेल कुंज के ऊपर बाड़ी। देख कह रहे हैं, देखो नैनन सो रसखान से ब्रज, जब से मैंने अपने नैनों से ब्रज भूमि के बाग को देखा है, निहारा है, अच्छे से देखा है, ये चारों तरफ बाग जो है, मैंने जब से ब्रज भूमि का बाग देखा है, वृंदावन का बाग देखा है, और कि तक ही कलधो के धाम करेल के कुंज बाड़े। मुझे करोड़ों की महल, करोड़ों की क्या दे दिया जाए, महल भी दे दिया जाए ना, तो मैं क्या करूँगा, इन करेल के कुंज मतलब कांटों पे कांटे, फूल, इन सभी पे, बाग पे मैं सबको निछावर कर दूंगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये बहुत ही आसान चैप्टर था, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, और इसका हम टेस्ट भी लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना इसी चैनल पे। तो एक मैंने व्हाट्सएप चैनल भी खोला है, उस पर लिंक दिया है, अगर नोट्स का ज़रूरी होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहना, नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। क्या आप लोग नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग क्या नोट्स लेना चाहते हो तो फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। लास्ट में ये ना पड़ जाए कि नोट्स, लास्ट में ये मत कहना कि नोट्स नहीं बनाए हम खुद। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।